अकेडमी आई मास्टर सिंह और केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिक एसिड और कार्बनिक अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ने वाले बेटा। तो रासायनिक गुण में बेटा सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे सर कार्बोक्सिलिक अम्लों की एसिडिटी। तो सबसे पहला हेडिंग बेटा आप लोग डाल दो, क्या कहते हैं, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे चेक करेंगे सर ये एसिडिक होता है, किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे, ठीक बेटा। सबसे पहला ही प्रॉपर्टी है बेटा आपकी एसिडिटी, अम्लता, अम्लीयता या अम्लता, यस। ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बेटा ये, और इससे क्वेश्चन बन जाते हैं एक आध दो नंबर के, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा जैसे आप फिनॉल का, अल्कोहल का एसिडिक नेचर चेक किए थे आप लोग कि किसी का एसिडिक नेचर कैसे चेक करते हैं। अगर कोई एसिड है उसमें मेटल डाल देंगे तो क्या होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। अगर थोड़ा और अच्छा एसिड है तो बेस डाल देंगे तो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। थोड़ा और अच्छा एसिड है तो कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देंगे तो वो दूसरे कार्बोनेट को क्या करेगा बेटा, सब्स्टिट्यूट करके, हटा करके अपना दूसरा सॉल्ट बना लेगा और CO2 गैस निकल जाएगी और वाटर बन जाएगा। तो इतनी चीजें अगर प्रॉपर्टी है बेटा तो वो अच्छा एसिड होता है। तो वो ये बेटा कार्बनिक एसिड बेटा क्या कहते हैं, फिनॉल वगैरह से ज्यादा अच्छा एसिड माना जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि बेटा ये सॉल्ट से भी रिएक्शन कर लेता है, अदर सॉल्ट से भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो कोई पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी बताओ, कैसे बताओ, कोई किसी रिएक्शन से बताओ आप, तो कोई दो रिएक्शन चाहे मेटल से, बेस से, या फिर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा देना आपको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बेटा देखो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ RCOOH, मतलब बेटा क्या है, ये कार्बोनिक एसिड है विद मेटल जैसे बेटा आप सोडियम से करा देंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखो बेटा कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ होने से क्या होता है बेटा, हमको यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। देखो ध्यान से, जैसे बेटा क्या कहते हैं, हम सॉल्ट से रिएक्शन, इससे मेटल से रिएक्शन कराएंगे इसकी, और ये आपका क्या है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे मेटल से रिएक्शन होगा इसका बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लेंगे इसको बेटा हम लोग, तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा RCOONA, ये H निकल जाएगा बेटा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ये ध्यान, ठीक है। ये बन गया क्या बेटा, आपका सॉल्ट है। सॉल्ट किसका बेटा, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम एल्केनोइड बोल देते हैं इसको। अभी हम एक एग्जांपल जान लो आप, जैसे ये देखो, अरे बचपन से आप बेटा ये सीखते आए हो आप लोग, ये देखो ध्यान से, जैसे ये है बेटा, इसकी रिएक्शन जैसे मेटल से हुई तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको, देखा है। या फिर कहोगे सर जी ये दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, क्या बोलोगे इसको बेटा आप दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड था, उसका Na सॉल्ट बन गया, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये ध्यान रखना, सॉल्ट और गैस बन जाता है। चल अब दूसरी चीज बेटा देखो यहाँ पर, सर रिएक्शन विद बेस। बेस में बेटा आप NaOH से करा लो, चाहे सर जी KOH से करा लो बेटा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन आप करा लो इसकी। तो जैसे बेटा इसकी रिएक्शन होगी RCOOH, इसकी रिएक्शन जैसे बेटा NaOH से कराया आपने, तो सर ये एसिड है, तो ये क्या बेटा आपका बेस है। तो एसिड बेस मिलकर के दो चीज बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो ये सॉल्ट कैसा बनेगा, यही वाला RCOONA, और प्लस बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाटर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना, सॉल्ट और वाटर। यहाँ CH3 लेकर के आप खुद से कर सकते हो इसको,
तो एसिटिक एसिड लोगे Na से कराओगे तो सोडियम एसीटेट और प्लस वाटर निकल जाएगा आपका। तो ये हो गया बेटा क्या कहते हैं, थोड़ा सा और एसिडिटी को शो करने वाला। अब हम देखेंगे बेटा क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कब होता है, किससे पहचान होती है, जब हम इसका सोडियम सॉल्ट ऑफ बेटा ऐसा समझो कार्बोनेट का सॉल्ट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे एसिड का, तब ये सॉल्ट वाटर और हाइड्रोजन CO2 गैस निकल जाती है। ठीक है, तो बेटा इसको नोट करो फट से, फिर आपको बेसिक सॉल्ट से रिएक्शन इसकी कराता हूँ। नोट कर लो इसको फट से, ऊपर वाला हटा दे बेटा, ये वाला हटा देना है। चलो देखो बेटा यहाँ पे तीसरा रिएक्शन विद, इसको हिंदी में बेटा लिख लो आप लोग, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपक्रिया क्षार के साथ या क्षार के साथ अपक्रिया लिख दो सीधे आप। रिएक्शन विद बेसिक सॉल्ट, क्षारीय सॉल्ट बेटा, ठीक है ना, क्षारीय लवण कहते हैं इसको। अब देखो बेसिक सॉल्ट जैसे सर जी किससे कराओगे आप, NaSCO3 से, या इससे बेटा हम करा देंगे इसको Na2CO3 से, ये आपका हो गया बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इससे रिएक्शन कराएंगे सर। जैसे ही हमने एसिड की रिएक्शन, वो नेचर किसका है बेटा, बेसिक नेचर का है, तो जैसे ही बेसिक नेचर क्षारीय प्रकृति के बेटा सॉल्ट से रिएक्शन हम कराते हैं इसकी, तो ध्यान दो यहाँ पे ये एसिडिक हो गया, ये बेस हो गया, एसिड बेस मिलकर सॉल्ट वाटर बनाएंगे, कार्बोनेट है इसलिए CO2 भी निकल जाता है यहाँ पर, तो RCOONA बनाओगे आप, और साथ साथ बेटा क्या बन जाएगा आपका, यस यहाँ बन जाएगा CO2 और H2O वाटर बन जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा, अगर आप क्या कहते हैं इसी की रिएक्शन Na2CO3 के साथ कराओगे, सेम चीज देगा, सेम चीज। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका नाम क्या है भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई बेटा, डाई नहीं, बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट या कहो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहते हैं, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मतलब बीच में NaSCO3 है, इसी को हाइड्रोजन भी बोल देते हैं, बाई को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ क्या सीधे केवल सोडियम कार्बोनेट, केवल सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में वही चीज सोडियम कार्बोनेट इसको भी बोलते हैं बेटा, ध्यान। तो सेम प्रोडक्ट सेम बनेगा भैया, प्रोडक्ट सेम बनेगा, बस अत्ते इसको बैलेंस आप कर लो, इसको बैलेंस आप कर लो, लो बैलेंस हो गया, बस कुछ नहीं करने की जरूरत है, बैलेंस है बेटा। फर्स्ट वाले की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट वाला अपने आप बैलेंस चेक कर लो आप, फर्स्ट वाला अपने आप बैलेंस है भैया। ये हो गया बेटा आपका एसिडिक नेचर, किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे इस तरीके से बताएंगे हम। ठीक है, अब इसको बेटा मैग्नीट्यूड मेजरमेंट के रूप में किस तरीके कौन कितना एसिडिक होता है, कौन एसिडिटी के कौन कौन से फैक्टर हैं अफेक्ट करने वाले, कौन कम करता है एसिडिटी को, कौन ज्यादा करता है, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे। ठीक है, और किसी भी बेटा सब्सटेंस की, किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमें एसिडिटी चेक करना होता है तो उसका बेटा हमें Ka निकालना होता है, और Ka निकल जाए तो pKa निकालना होता है। अब Ka pKa क्या है उसकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे हटाए बेटा इसको, नोट कर लो इसको, लिसन। अब बेटा हम चर्चा करने वाले यहाँ पर है किसी भी चीज की, लिसन ध्यान दो बेटा, यहाँ पे किसी भी चीज की एसिडिटी चेक करनी होती है तो उसमें ये चेक किया जाता है बेटा कि कौन वो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के H+ कितनी आसानी दे रहा है और कितना मैग्नीट्यूड में दे रहा है H+। जितना ज्यादा H+ कोई देगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखो बेटा, मान लो कोई एसिड है, मान लो कोई एसिड, मान लो बेटा क्या कहते हैं Ha है, A उसका कंजुगेट बेस है, H उसका प्रोटॉन, मान लो Ha मान लो एसिड हो गया। या फिर कोई एसिड मान लो, जैसे मान लेते, चलो इसी को ही मान लेते हैं सर, ये एसिड है, एसिड है बेटा, देखो ध्यान से, जैसे बेटा H2O में गया तो H2O में जाने के बाद क्या होता है बताओ सब लोग, RCOOH माइनस और H+, ये डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में,
भाई एसिड अपना नेचर दिखा देगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। वाटर में गया इस तरीके से भैया डिसोसिएट हो गया। अब सर क्या होता है यहाँ पे, तो जो एसिड का डिसोसिएशन हुआ तो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, के कहते हैं। और यही डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है बेटा, यहाँ प्रोडक्ट का यानी प्रोडक्ट के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में। ठीक बेटा, देखो तो कैसे करोगे आप, ऐसे वाटर भी फैक्टर आता है। सुनो बेटा, वाटर यहाँ मैग्नीट्यूड यहाँ पे एसिडिटी में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं अदा करता है, बस इसको आयंस में तोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 1 मान के चलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। आप खुद याद करो बेटा, आप क्या कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में यानी रासायनिक साम्य अवस्था में आप पढ़े होंगे कि रासायनिक साम्य स्थिरांक याद करो Q या रिएक्शन कोएफिशिएंट Q, जब कोई चीज A प्लस बी सी प्लस डी ऐसे होती थी तो K या फिर Q रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते थे आप, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। अरे नर्स इक्वेशन में सिखाए, सीखे हो ना भैया, वही से रिलेटेड है बेटा। यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट उसी रिलेटेड हम मान लेते हैं। और अगर इक्विलिब्रियम स्टेज पे होता है तो ये यही क्या हो जाता है, केसी हो जाता ना। वही बात कहानी बेटा, इससे रिलेट कर लो थोड़ा सा बस इसको, कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन मतलब उत्पादों का सांद्रता का गुणनफल और अपान में अभिकारकों का सांद्रता। ठीक है, वही होता है। इन्हीं का रेशियो क्या होता है आपका बेटा, के होता है। इसको क्या कहते हैं सर जी हम लोग, अम्ल वियोजन स्थिरांक। अम्ल वियोजन स्थिरांक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के क्या बेटा आपका, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब खुद से सोचो बेटा, यहाँ पे के ए बेटा H प्लस जितना, ध्यान दो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ये ऊपर है कि नहीं ऊपर, बताओ। अगर सबको कांस्टेंट मान लिया जाए तो सर अगर H प्लस जितना ज्यादा बढ़ेगा K की वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ेगी, तो इसका मतलब H प्लस के बढ़ने से एसिडिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मतलब H प्लस बढ़ेगा इसका मतलब K की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब होता है बेटा अगर K बढ़ रहा है तो H प्लस की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब बढ़ी हुई है। तो बेटा इसके केस में क्या होगा, एसिडिटी आपकी बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना। लेकिन बेटा मेजरमेंट के लिए यहाँ पर हम लोग K को नहीं लेते हैं, तो सर क्या लेते हैं आप, तो बेटा हम लेते हैं पावर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो PK निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ होता है बेटा आपका क्या, पावर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सर इसको कौन मेजर करता है भैया, तो इसको मेजर करता है बेटा pKa, और pKa बेटा pH से रिलेटेड, ध्यान रखना। pH इक्वल टू, याद करो pH इक्वल टू क्या होता था, माइनस लॉग H प्लस, बोलो होता था। तो H प्लस की जगह K रखना है और pH की जगह pK रखना है, तो pK क्या होता है, माइनस लॉग और K, केवल यही फर्क है बेटा, ध्यान रखना। अच्छा सर जी माइनस को उधर ले जाया जाए तो जरा कैसा हो जाएगा, जरा बताओ तो आप लोग। पावर -1 मतलब अपान में चला जाएगा। अच्छा अब देखो सर जी, अब PK इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रहा है नहीं, बताओ। अरे इसकी वैल्यू भैया जितना, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो माइनस चीजें कम हो जाएंगी ना, K की वैल्यू, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू बढ़ने से ये कम हो रहा है, और इसकी वैल्यू बढ़ने से इसकी वैल्यू कम होगी तो ये बढ़ जाएगा। तो अगर क्या कहते, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, अब ये दोनों हो गई बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ लो चीजें। तो K बढ़ रहा है इसका मतलब PK कम रहा है, मतलब H प्लस फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसमें फैक्टर क्या होता है, यहाँ नोट कर लो बेटा यहाँ पे कि pKa की वैल्यू अगर बढ़ी, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। pKa की वैल्यू बढ़ी तो Ka जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और K कम हुआ तो H प्लस भी कम होगा और बेटा फिर एसिडिटी कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अगर पीके जितना ज्यादा हो गया किसी का तो समझ लेना एसिडिटी कम है उसकी, ये ध्यान देना है आपको। नोट करो पट से इसको बेटा, इसको कहते हैं हम लोग पावर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बेटा लिख लो क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ध्यान रखना के से नहीं मेजर करते हम लोग, पीके से करते हैं बेटा, जो कि क्या वैल्यू होती है माइनस लॉग के होती है। इसका मतलब बेटा ये नीचे चला जाएगा, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के की वैल्यू बढ़ेगी तो पीके घटेगा, और के की वैल्यू घटेगी तो पीके बढ़ेगा, पीके बढ़ेगा बेटा तो के कम होगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का आयन कम होगा तो एसिडिटी बेटा कम हो जाएगी, मतलब अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इससे। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो आप लोग। और अगर हाँ यस यस ये यस बेटा, और एक चीज ध्यान रखना, पीके अगर सर जी बढ़ गया, मान लो पीके कम हो गया, जितना कम होगा पीके तो के क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा, तो बेटा फिर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो अम्लीयता एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अच्छा सर जी एक बात और ध्यान दो बेटा, यहाँ पे पीके के बढ़ने से, सुन लो ध्यान से, पीके जो बी होता है बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बेटा कम हो जाती है, ये क्षारीय सामर्थ्य है बेटा, पीके बी, इसके बढ़ने से ये कम हो, अगर ये कम हुआ तो ये बढ़ जाता भाई, ये कम हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बस। तो के बी सर जी कैसा अफेक्ट होगा, फिर के भी कम हो जाएगा, तो H प्लस आयन क्या होगा भैया, सही है, सेम है, बाकी सही में। तो क्षारीयता जो बेसिसिटी होती है ना, एसिडिटी बढ़ रही ना, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नोट कर लो फट से, ये सब बेटा एमीन वाले चैप्टर में इसको हम पढ़ाएंगे, एमीन वाले चैप्टर में इसको पढ़ाएंगे हम। लेकिन मान लो एसिडिटी वाली चीज पूछ के बेसिसिटी आपसे पूछ लिया, तो बेसिसिटी एसिडिटी का क्या होगा, जस्ट उल्टा। अब बेटा देखो फैक्टर अफेक्टिंग लिख लो आप लोग, फैक्टर अफेक्टिंग टू एसिडिटी, लिसन, फैक्टर अफेक्टिंग टू एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता को प्रभावित करने वाले कारक, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। बेटा दो चीज आप पढ़े थे, याद करो आप लोग, सर क्या पढ़े थे बेटा, देखो ध्यान से, दो फैक्टर है बेटा, एक है बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन निष्कासन करने वाला, इलेक्ट्रॉन विपाटन वाला, मान लो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप की जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है एसिड में, और स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी तो भैया वो क्या करेगा, फिर H प्लस आयन जल्दी देना चाहेगा और बेटा ज्यादा एसिडिक हो नेचर का हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सर, इसकी पावर, इलेक्ट्रॉन निष्कासित समूह कह सकते हो आप बेटा, इलेक्ट्रॉन, फिनॉल में आपको पढ़ाया था, याद करो आप, इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ज्यादा टाइम यहां नहीं लेंगे हम, फटाफट बता देंगे बस हम। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की स्ट्रेंथ या नंबर बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात, ध्यान रखना। अगर इनका नंबर, इनकी संख्या या इनकी स्ट्रेंथ, इनकी शक्ति अगर बढ़ा, किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का बेटा। अच्छा ग्रुप एग्जांपल देख लो बेटा, जैसे NO2 ग्रुप याद करो, लगा देते थे हम लोग, जैसे बेटा क्या कहते हैं, कोई Cl ग्रुप आ गया है,
मतलब ऐसा समझो बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं आपके, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई प्रभाव, ऋणात्मक प्रभाव वाले ग्रुप, ऋणात्मक प्रेरिक प्रभाव वाले ग्रुप है बेटा ये सब NO2, Cl, CN, ये सब अभी मैं ऑर्डर में बताऊंगा इसको किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो इनका अगर नंबर या इनकी स्ट्रेंथ बढ़ी तो बेटा एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अम्लीयता क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना, मतलब इनकी संख्या या इनकी शक्ति अगर बढ़ी तो अम्लीयता क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना। चलो तो अब बेटा देखो किस तरीके से ऑर्डर है माइनस आई इफेक्ट का, किसका ज्यादा प्रभाव होता है एसिड पर, वो हम देखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, देखो तो बेटा सबसे ज्यादा प्रभाव होते हैं आपके पीएच माइनस आई इफेक्ट, लिख दो माइनस आई इफेक्ट, इफेक्टिंग ग्रुप्स। तो पीएच से ज्यादा बेटा आपका हो जाता है यहां पर आई, इससे ज्यादा बेटा Br, इससे ज्यादा Cl, इससे ज्यादा F, इससे ज्यादा Cn, इससे ज्यादा NO2 और सबसे ज्यादा CF3। ये ध्यान रखें, ये है बेटा, ध्यान रखें, ये है इसका ग्रुप बढ़ने वाले। अगर ये आ गया तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, ये आया तो और एसिडिटी बढ़ेगी, ये अगर आ गया तो उससे ज्यादा बढ़ जाएगी एसिडिटी। इस तरीके से याद करो, मैंने माइनस आई इफेक्ट के प्रभाव बेटा इसको मैंने प्रॉपर्टी भी बताया था इसका, उसके एप्लीकेशन में भी मैंने बताया था मैकेनिज्म में आप लोग को। देखो जैसे एग्जाम्पल, अब समझो उस बात को, एग्जाम्पल समझो, उस बात समझ में आएगी आपको। जैसे सर जी मान लेते हैं हम लोग CH3Cl, यहाँ CH2 में एक Cl लग गया और यहाँ COOH हो गया, तो फर्स्ट ये है सर जी, और CH2 यहाँ लगा दिया मैंने NO2 और यहाँ बन गया COOH। अब बताओ ये सेकंड हो गया, हमें बताना है सर फर्स्ट या सेकंड में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा अम्लीय होगा, सेकंड। क्यों सर जी, क्योंकि यहाँ देखो सबसे ज्यादा पावर है इसकी, है कि नहीं भैया, ध्यान दो, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर है बेटा इसकी, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी इसकी, ज्यादा हो जाएगी। सर अगर इसकी अम्लीयता ज्यादा हो गई, एसिडिटी ज्यादा हो गई, तो बेटा पीके पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बोलो, पीके किसका होगा ज्यादा, किसका होगा, इसका या इसका, इसका पीके ज्यादा होगा। पीके ज्यादा मतलब कि एसिडिटी कम हो गई फिर, और के फिर किसका ज्यादा होगा मोहित, जल्दी बोलो बेटा, के किसका ज्यादा, के इस सेकंड वाले का ना, यस। तो इस तरीके से बेटा आपको अरेंज करना, समझ जाना है बात को, ध्यान रखना। ऐसे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, व्हिच हैव मैक्सिमम पीके वैल्यू या व्हिच कंपाउंड कंटेन मैक्सिमम पीके वैल्यू। तो कौन होगा बेटा फर्स्ट सेकंड में पीके वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट की, पीके की बात यहां हो रही है। ठीक है, तो लिख लो बेटा, ज्यादा एसिडिक कौन है, तो एसिडिक, तो एसिडिटी में तो ये हो गया, बाकी मैं ऊपर लिखता हूं, नीचे दिखेगा नहीं आपको, हटा दो बेटा इसको, नोट करो। हाँ क्या चीज, एसिडिटी भाई, ये देखो ये ऑर्डर गड़बड़ हो गया था आपका, ये हो जाएगा सेकंड वाला। अब सुनो, यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा नीचे, चलो देखो बेटा यहाँ पे, तो मतलब फर्स्ट सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। और पीके की बात अगर करी जाए तो सर जी किसका होगा ज्यादा, पीके बेटा फर्स्ट का ज्यादा हो जाएगा, पीके सेकंड का कम हो जाएगा। ये ध्यान, इन दोनों की बात करो, ठीक है। अच्छा है बेटा, देखो यहां पर, अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लो आप लोग, फर्स्ट चलो बताओ भैया, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इन दोनों में पीके किसका ज्यादा होगा,
पी के की बात कर रहा हूं मैं। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ज़्यादा। और सेकंड क्या हो जाएगा? अच्छा, एसिडिटी की बात करो तो क्या होगा इसका? ज़्यादा। सेकंड का क्या हो जाएगा? ज़्यादा। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए बात को भैया? अब के की बात अगर कर ली जाए लगे हाथ तो क्या होगा? सेकंड का ज़्यादा और आई का फर्स्ट का कम। चलो, वेरी गुड। अब बेटा क्या कहते हैं, हम बात करेंगे दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग बेटा क्या आपका? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन बेटा देने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को, हाँ, तो दूसरा फैक्टर लिख लो बेटा, ई आर जी, दूसरा ग्रुप बेटा, दूसरा फैक्टर है आपका। ये नोट कर लिए क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लो, फिर ये बताते हैं हम आगे। जल्दी करो नोट। अब बेटा अगला फैक्टर आपका है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप भैया, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, ध्यान रखना। अब देखो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से क्या होता है सर? क्या अगर इसका नंबर, इसकी संख्या, या सर जी इसकी संख्या बढ़ी या फिर इसका स्ट्रेंथ बढ़ा, ये स्ट्रेंथ या तो इसकी संख्या, दोनों में से कोई चीज बढ़ गया, इसकी शक्ति या तो सामर्थ्य कहते हैं इसको, है शक्ति को अच्छे भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? सामर्थ्य कह देते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज बेटा बढ़ गया तो यहाँ एसिडिटी क्या हो जाएगी बेटा? एसिडिटी यस कम हो जाएगी बेटा, ये ध्यान। मतलब सर पी के बढ़ जाएगा, मतलब बेटा के की वैल्यू कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना। सर कोई एग्जांपल बताइए। तो ये ग्रुप कौन कौन से बेटा? देखो यहाँ पर सर OCH3 कहीं आ गया, कहीं OCH3 आ गया, कहीं OH आ गया, कहीं NH2 आ गया। ये सारे ग्रुप अगर भैया लग गए आपके, ये ध्यान रखना, तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, ये सब निकालते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, चलो देखो बेटा यहाँ पे अब अगर हम बात कर लें, ये फर्स्ट चलो बताओ भाई लोग, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों में ज्यादा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तीनों से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तीसरा, चलो ठीक। फिर उससे कम एसिडिक कौन होगा? फर्स्ट होगा। और सबसे कम कौन हो गया? सेकेंड होगा। क्यों सर जी कम हो गया? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब रिलीज कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा हो गई, सर जी, तो H अपना इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा, तो H निकलेगा नहीं, तो एसिडिटी शो करेगा नहीं। तो इसलिए बेटा इसको ऑर्डर में लगा लो आप लोग, कि एसिडिटी के ऑर्डर में लगा लो। पहले एसिडिटी के ऑर्डर में लगाओगे तो बेटा थर्ड सबसे ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो ऐसे लगाना है, थर्ड उधर रखना पहले, फिर फर्स्ट ऐसे रखना, और फिर सेकंड लास्ट में रखना। यही चीज डिक्रीजिंग करे तो थर्ड को पहले लाना, आई को इधर लगाना, फिर लास्ट में इसको ले जाना। और ये जो आपका ये साइज है ना इसका, ये उल्टा कर देना। जैसे डिक्रीजिंग लिखना है आपको तो ऐसे करना है, आपको इस तरीके से करना है। अगर डिक्रीजिंग लिखना है तो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में ऐसे, घटते क्रम में ऐसे, इस तरीके से। इसका मुंह भी चेंज करना है ना तुमको। अच्छा, अब सर जी क्या कर, इधर तो बेटा यहाँ पे
अब आ जाओ पीके के बारे में बताओ क्या होगा। इसी का क्रम उल्टा कर दो। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है तुमको तो क्या करोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। याद करो सीबीएसई बोर्ड वाले भैया ये डायरेक्ट नहीं पूछता कौन सा होगा, ये डायरेक्ट ये पूछेगा तुमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो इसलिए यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। अदर बोर्ड वाले तो बढ़िया हल्के से मिल जाएगा, उनको कौन सा सबसे ज्यादा कम है पूछेगा बस। वो सीबीएसई वालों के लिए ये अरेंज करना पड़ेगा, और कहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आते हुए भी गलती कर बैठोगे तुम, ये ध्यान रखना। पीके का सबसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं हम, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए कैसे लगाओ बताओ सब लोग। इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला पीके का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लगाओगे बताओ जल्दी से। फर्स्ट सेकंड थर्ड है इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले दूसरा होगा, इससे ज्यादा किसका हो रहा है, फर्स्ट का, फिर सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, ये पीके है, पीके है। गलत लगवा दिए ना तुम लोग हैं, यही भांग खा के बैठे हो तुम लोग ना। अरे भाई पीके है ये, पीके सबसे कम एसिडिक वाला क्या होगा, तो ये रहेगा थर्ड। उससे ज्यादा फिर कौन रहेगा, पीके मतलब कम एसिडिक होना, सेकंड। और ये देखो फिर फर्स्ट। अरे बकलवाल ये होगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखो, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आते हुए भी गलती कर बैठोगे यहाँ पर, तो इसलिए ये गलती मत करो आप, यही प्रैक्टिस करो इस चीज को। और यही फिर बोल दे के, तो के एसिडिटी वाला ही ऑर्डर चलोगे के लिए। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था, ठीक, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक भैया। ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाला है एसिडिटी के लिए, और ये कौन सा ऑर्डर है, पीके का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। चलो अब बेटा देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिसन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आप लोग देखो यहां पर, रिएक्शन ऑफ RCOOH with PCl3 PCl5 एंड SOCl2, इन सब से रिएक्शन बेटा, इन सब से RCOOH रिएक्शन करके क्या देता है भैया, वही आपका एसिल क्लोराइड दे देता है, COCl दे देता है। इन सब से रिएक्शन करके बेटा, चाहे वो तीनों चीज ऐसे एक साथ लिख सकते हो आप। अगर PCl3 से रिएक्शन होगा बेटा, RCOCl H3PO3, PCl5 से होगा तो यहां बेटा RCOCl एसिल क्लोराइड और POCl3 प्लस HCl। अगर SOCl2 से होगा बेटा ये, तो यहां फिर बन जाएगा RCOCl और SO2 और HCl बन जाता है, ठीक है, ये ध्यान। अब बेटा अब देख लो आप लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ बेटा जब रिएक्शन बनाते हैं हम करते हैं तो ये बेटा एल्केनेमाइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्केनेमाइड। लिख लो यहाँ पे, अमोनिया के साथ अपक्रिया। अगला हेडिंग है बेटा क्या, अमोनिया के साथ अपक्रिया। बहुत आसान है, जैसे आप NH3 रिएक्शन कराते हैं इसकी बेटा ध्यान रखना, वैसे ही ये पहले बनाएगा अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये NH4 बना लेता है, और थोड़ा सा इसे हीट कर दो आप तो ये बना लेगा भैया ये और वाटर, ये देखो एल्केनेमाइड बना लेता है।
एग्जाम्पल, जैसे ये करोगे यहां हीट कर दो NH2 प्लस, इसको कहेंगे बेटा हम लोग एथेनेमाइड या एसिटामाइड बोल देते हैं हिंदी, इसको कॉमन नेम क्या होता है इसका, एसिटामाइड, या इसको आईपीसी नेम में एथेनेमाइड बोल देते हैं इसको। इसका नाम क्या है, एसिटामाइड, एसिटामाइड होता है इसका नाम, और आईपीसी नेम बेटा क्या होता है इसका, एथेनेमाइड, एथेनेमाइड, और इसका वो आईपीसी जनरल नाम हो जाता है एसिटामाइड, एसिटामाइड। बेटा बस आपका एक लेक्चर बचा हुआ है, उसमें बस आपका ये एसिड खत्म हो जाएगा। बाकी बेटा पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, बहुत जरूरी रिवीजन है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन।